दिव्य आनंद हो रहा है। खूब सुंदर कथा सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और यही कथा भोले बाबा मैया पार्वती को वट वृक्ष के नीचे सुना रहे हैं और कहते हैं बाल चरित कहीं विधि विविध विधि मन महा परम उत्साह। मन में अत्यधिक उत्साह है और दिव्य बाल चरित्र मैया पार्वती को शिव जी सुना रहे हैं। और भोलेनाथ कहते हैं देवी बड़े ध्यान से सुनो, मैंने भी एक बार चोरी की है। मैया कहती स्वामी आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आपको किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो प्रभु आप क्यों चोरी किए। और कहूं नाथ निज चोरी, और कहूं नाथ निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़ मति तोरी, संग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जान नहीं को। देवी और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी बताऊं। मैया कहती हैं आपने चोरी की, कहा हाँ, कहा किसकी चोरी की प्रभु, कहा देखो हम प्रभु के दर्शन की चोरी की, और मैं अकेला नहीं गया, काक भुसुंडी संग हम दो, हमारे साथ काक भुसुंडी जी भी गए। कहा वो भी गए, कहा कैसे, कहा जब प्रभु अवतार धारण किए तो प्रभु के दर्शन के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता लाइन लगाए खड़े हैं, इतनी लंबी लाइन लगी है। शिव जी सोचे अब दर्शन कैसे हो, क्योंकि दर्शन सामान्य बन करके करना है। और यदि अब चूंकि यहाँ समस्या यह है कि यदि शंकर जी के रूप में चले जाएं तो सब जान जाएंगे कि शंकर जी सामान्य व्यक्ति का दर्शन करने तो आएंगे नहीं, तो राम जी की लीलाओं में विघटन उत्पन्न हो जाएगा। अब समस्या यहाँ जटिल है कि भीड़ इतनी है तो दर्शन भी इतनी आसानी से सुलभ नहीं हो पाएगा। संयोग से काकभुसुंडी जी आई, कहा महाराज दर्शन तो हमें भी करना है। तो शिव जी ने कहा आपको क्यों दर्शन करना है। अब भाई मुझे तो दर्शन करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव बालक राम हैं। कहा भुसुंडी जी कहते महाराज मेरे भी तो इष्ट देव बालक राम ही हैं, तो दोनों के इष्ट देव राम जी ही हैं और बाल स्वरूप में हैं। काक भुसुंडी जी कहते देखिए प्रभु अब दर्शन तो ऐसे नहीं होने वाला, एक काम करते हैं हम और आप दोनों साथ मिल जाते हैं, साथ मिलकर के चलते हैं दर्शन करने। कहा करेंगे कैसे। काक भुसुंडी जी ने कहा देखो प्रभु एक काम करो, आप ज्योतिषी का भेष बनाओ, आप भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम हैं, आप ज्योतिषी बन जाइए। और काक भुसुंडी जी कहते हैं मैं आपका चेला बन जाता हूं। अब शिव जी ज्योतिषी बन गए, काक भुसुंडी जी चेला बन गए, आ गए अयोध्या में। अयोध्या में आकर के शिव जी सभी की हस्त रेखाओं को बतलाने लगे।
अब जब हस्त रेखाओं को सही सही बतला रहे हैं तो धीरे धीरे शिव जी का प्रचार प्रसार अवध में हो गया। अच्छा, जब प्रचार प्रसार हो गया तो धीरे 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 ये खबर कौशल्या मैया के दासियों तक पहुंच गई। तो एक दिन दासी आई और मैया से कहती, मैया अयोध्या में एक बड़े प्रकांड बनारस की कोई आचार्य आए हैं, ज्योतिषी हैं, बड़ा सटीक भविष्य बतलाते हैं। तो मैया ने कहा एक काम करो, जरा बुलाओ, मेरे लालाओं का भविष्य देख करके कुछ बतलाएं। तो दासियां आई और कहती हैं, आचार्य जी आपको महारानी ने बुलाया है राजमहल में। शिव जी उठ गए चलने के लिए। तब तक काकभुसुंडी जी कहते, प्रभु अकेले जाएंगे? शिव जी बोले, अब मुझे अकेले बुलाया, कहा यदि नाथ आप अकेले गए तो मैं पोल खोल दूंगा। अब तो शिव जी बोले, तो आप कैसे चलेंगे? तो शिव जी से काकभुसुंडी जी कहते, एक काम करो, आप वैसे भी बूढ़े लग रहे हो, एक काम करो, आप दासियों से बता दो कि आपकी आंखों से कम दिखाई पड़ता है और मैं अभी युवक हूँ, तो मैं हस्त रेखाओं को देखूंगा और आप भविष्य बतलाना। दासियों से कहा, भाई देखो, हम अकेले तो नहीं जा पाएंगे, हमारे साथ हमारे चेला भी जाएंगे। अब दासी आई कौशल्या मैया से कहते, मैया वो अकेले तो नहीं आ पाएंगे। कहा क्यों? कहा उनके साथ उनके चेला है, वह भी आएंगे। मैया ने अनुमति दी और आज काकभुसुंडी और शिव जी गुरु और जो चेला और ज्योतिषी बन करके किसी प्रकार महल में प्रवेश किए और महल में प्रवेश किए और मैया साक्षात जगत नियंता, जगता आधार, साक्षात राम लला सरकार को शिव जी के गोद में रख दिया। कहा प्रभु अब जरा मेरे लाला के हाथ को देख करके इनके भविष्य को बतलाइए। शिव जी प्रभु की रूप सुधा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते रहे, खूब आनंद आया, खूब भाव से एक टक प्रभु निहारते रहे हमारे प्रभु को। अब जब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बतलाया और अब शिव जी जब प्रस्थान करने लगे तो मैया कहते हैं, बाबा लेकिन मेरे लाला को आशीर्वाद तो देते जाओ जाते जाते। अब प्रभु संकोच में बैठे, ये तो मेरे इष्ट देव हैं, इनसे तो मैं आशीर्वाद लेने आया था, अब अपने इष्ट देव को आज मैं कैसे आशीर्वाद दूं? शिव जी आने लगे। मैया ने कहा, अरे बाबा ऐसे नहीं, कम से कम आशीर्वाद तो देते जाओ। और प्रभु राम जी मने मन प्रसन्न होने लगे, आज कहाँ बचोगे प्रभु? अच्छा, क्या अद्भुत संयोग है, राम और शंकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों, राम जी अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? शिव जी को। जब लंका जाने लगे तो किनका पूजन करके गए? रामेश्वरम में किनका पूजन किए? शिव जी का ही पूजन किए। तो ये उन्हें पूजते हैं और वो इन्हें पूजते हैं, इसलिए एक भाव आया, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर
शिव जी ने अपने कर कमल का स्पर्श किया और मन में ही अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम किए। और आज शिव जी दर्शन करके कैलाश की तरफ प्रस्थान किए हैं, अपने निज स्वरूप में आए। और अब अवध में दिन इतने जल्दी जल्दी व्यतीत हो जा रहे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा जानते हैं, जो सुख के दिवस होते हैं, जो आनंद के दिवस होते हैं, वो इतने जल्दी व्यतीत हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिय दिन अनुराति। कछुक दिवस बीते यही भांति। कहा कैसे? कहा जात न जानिय दिन अरुराति। न दिन का पता चल रहा है, न रात्रि का पता चल रहा है, ये समय व्यतीत होता चला जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ सोचे, अरे अब तो लाला नामकरण करने के योग्य हो गए हैं। तो आज दशरथ जी ससम्मान गुरुदेव को आंगन में बुलवाए। नामकरण करी अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। खूब बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठ ये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। नामकरण करी अवसर जानी। नामकरण करने का शुभ अवसर आया और गुरुदेव नामकरण करने के लिए बैठे। और सर्वप्रथम हमारे जो बड़े सरकार हैं कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम को आज गोद में बिठाए, तिलक इत्यादि लगाया। जो भी पूजन पद्धति है, पूजन पद्धति संपन्न करा करके अब प्रभु का नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। चारों लालाओं को एक किनारे से मैया माताएं लेकर के गोद में बैठी हैं और आज चारों राजकुमारों का नामकरण प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ जी प्रभु का नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। यहाँ वशिष्ठ जी प्रभु के नामकरण से पूर्व 5 विश्लेषण दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर, 5 विश्लेषण दिए। कहा जो आनंद के धाम हैं, जो सुख की राशि है। क्या अद्भुत विश्लेषण किए।
कहा वो प्रभु है कैसे? कहा सीकर ते त्रैलोक के सुपासी। जैसे समुद्र सागर की गहराई कभी नहीं मापी जा सकती, ऐसे प्रभु आनंद रूपी सुख के सागर हैं। और जिनकी केवल सीकर ते, सीकर किसे कहते हैं? कहा सीकर जल के एक बूंद को कहते हैं। अच्छा, बूंद को नहीं कहेंगे, कहा अब एक बूंद को लेकर के उसे ऐसे विदीर्ण करिए, और उस बूंद को विदीर्ण करने के बाद में उसका जो 100वां अंश है उसे सीकर कहा गया। कहा उस सीकर कृपा मात्र से त्रैलोक के सुपासी, सारा त्रैलोक सुख मग्न आनंद मग्न रहता है। सो सुख धाम राम असनामा। जो साक्षात सुख के धाम हैं, ऐसे प्रभु का नामकरण किया राम। अब महाराज वशिष्ठ जी मैया कैकेयी के लाला का नामकरण कर रहे हैं। भरत जी को अपने हाथ में उठाया और कहा देखो इनका नाम, कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। कहा किससे भरण पोषण करेंगे? भरत है कौन, किससे भरेंगे? कहा सारे जगत में जो सबके हृदय को राम रूपी प्रेम से भर दे, वही है भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। कहा सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। ये राम प्रेम इतना प्रकाशित कहां से होता जगत में, यदि भरत का जन्म ना होता। भरत जी जो स्वयं में राम प्रेम में भरे हुए हैं, ऐसे भरत जी का नामकरण हुआ। और अब तीसरे लाला का नामकरण कर रहे हैं। वैसे तो हैं चौथे, लेकिन नामकरण इनका वशिष्ठ जी ने पूर्व में ही कर दिया। क्या नाम है? कहा जा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं महाराज, रात्रि में अकेले चलने पर भय लगता है, डरे हुए रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनको ज्यादा भय लगे, ज्यादा डर लगे, उनको केवल एक चौपाई का पाठ करना चाहिए। कौन सी चौपाई है? तो कहा जाके सुमिरन तेरी पुनः सा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। का जाके सुमिरन ते रिपु नाशा। जिसके सुमिरन कर लेने मात्र से हर एक प्रकार के भय से आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार हुआ। जो आपके शत्रुओं का हरण कर ले, वही शत्रुघ्न है। अच्छा, शत्रु केवल बाहर के शत्रु ही नहीं होते हैं, शत्रु हमारे आपके अंदर भी बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, यह भी हमारे शत्रु हैं। लेकिन गीता में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ यह मेरी विभूति है, यह मेरा स्वरूप है। तो कहा एक तरफ कह रहे हैं हमारे दुश्मन हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ जीवन में आवश्यक भी है।
तो यह दोनों बात कैसे सिद्ध होगा? तो कहा हर एक वस्तु की अपनी अपनी मात्रा होती है। जीवन में इसकी मात्रा यदि अल्प है तो आपके लिए कल्याणप्रद होगा, लेकिन इसकी मात्रा यदि अत्यधिक हो गई तो यही आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो हर एक प्रकार से अंदर बाहर हर एक प्रकार से जो शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है, शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार हुआ। और अब चौथे लाला का नामकरण कर रहे हैं। कहा किनका? कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी तो तीसरे नंबर के हैं, सबसे छोटे तो शत्रुघ्न जी हैं, तो लक्ष्मण जी का नाम सबसे बाद में क्यों रखा? कहा इसी में तो उत्तर भी छिपा है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। अब ये आधार है तो भाई आधार जो रहेगा उसी के ऊपर सबसे नीचे, इसीलिए लक्ष्मण जी का नामकरण किया कि आधार तो यही है। तो इसलिए सबसे बाद में लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, चारों भैयाओं का नामकरण हुआ। और अब धीरे धीरे चारों लाला बड़े होने लगे हैं और खूब आनंद हो रहा है और अद्भुत आनंद हो रहा है। चारों लाला धीरे धीरे आंगन में चल रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और खूब आनंद के साथ में यहाँ उत्सव मन रहा है। यहाँ एक दिन क्या हुआ कि मैया कौशल्या अपने घर की कुल देवता भगवान रंगनाथ को भोग लगाने के लिए थाली में भोग परोसा और अपने लाला रामचंद्र जी का खूब सुंदर श्रृंगार आदि करके सुला करके रंगनाथ भगवान को भोग लगाने के लिए आई और भोग लगा करके पर्दा लगाया मैया ने और पर्दा लगा करके थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ गई। और जब पुनः मैया आई तो देखी कि रंगनाथ भगवान वह भोजन पा रहे हैं, लेकिन किस रूप में पा रहे हैं? कहा आज रंगनाथ भगवान के रूप में नहीं, आज रामचंद्र जी के रूप में। जो छवि छटा मैया कक्ष में सुला कर आई वही छवि छटा आज उन्हें मंदिर में दिखाई पड़ी। तो मैया सोची ये लाला यहाँ क्या कर रहा है? दौड़ी दौड़ी मैया गई कक्ष में। जब कक्ष में गई तो देखी कि लाला सो रहे हैं, फिर दौड़ करके आई तो वही छवि। अब मैया चक्कर में पड़ गई कि ये एक समय में मेरो लाला दो दो स्थान पर कैसे है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मैया का मति भ्रम हो गया और जब मैया मति भ्रम हो गया तो देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। जब मैया तो पुनः आई और प्रभु ने मैया को देखा तो प्रभु ने मंद मंद मुस्कुराया और मैया का सारा मति भ्रम नष्ट हो गया। अस्तु प्रभु ने मैया को यह ज्ञात कराया कि मैया कहीं आप हमारे प्रेम में अपने वरदान को मत भूल जाना। मैया शत्रुपा ही कौशल्या है, तो मैया शत्रुपा ने कहा था कि प्रभु आप हमारे यहाँ प्राकट्य तो लेंगे, जन्म तो लेंगे, किंतु मेरे मति को यह बोध रहे कि आप साक्षात परब्रह्म हो, यह मुझे बोध रहे। जिसके कारण आज प्रभु मुस्कुराए तो मैया का सारा मति भ्रम दूर हो गया और अब प्रभु सुंदर सुंदर आनंद के साथ में खूब सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं हो रही हैं। एक दिन चारों भैया खेलते खेलते गए कहा सरयू मैया की पावन तट पर गए और सरयू मैया की पावन तट पर जाकर के चारों
लाला कंदुक क्रीड़ा खेलने लगे। और जब चारों लाला कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी एक तरफ हो गए, भरत जी और शत्रुघ्न जी दूसरी। मारते तो खूब तीव्र के साथ में प्रहार करते, खूब तेजी से राम जी की तरफ। और जब राम जी को प्रहार करना होता है तो बड़े धीरे से प्रहार सहला देते हैं, और वह गेंद पुनः भरत जी की तरफ आ जाता है। तो किसी ने कहा जब राम जी इतने प्यार से गेंद को सहला रहे हैं तो भरत जी को क्या आवश्यकता थी इतनी तेज से प्रहार करने के लिए। तो भरत जी मानो हम सबको यह संकेत करते हैं कि वह गेंद क्या है, कहा हम मनुष्य हैं। तो राम जी हम सबको प्रेम से भेजते हैं कि जाओ संसार में आनंद लो। लेकिन भरत जी कहते हैं जीव तो संसार वासियों में क्यों फंसा रहता है। तो भरत जी मानो कस के प्रहार करके कहते जा मेरे पास मत रुक, तेरा शरण तेरा कल्याण यदि होगा तो प्रभु की शरण में होगा। इसी तीव्रता के साथ में से धकेलते रहते हैं, प्रहार करते रहते हैं। प्रभु सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। आज सबके साथ में सरयू के तीरे प्रभु सुंदर क्रीड़ा खेल रहे हैं। सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। 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 ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीरे आज जय खेले हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। भाव के साथ में अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। करल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। करल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। जय हो। चिकन कपोल सोहे लोचन बिलोल जोहे। चिकन कपोल सोहे लोचन बिलोल जोहे। चिकन कपोल सोहे